नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में ही आ गया था, जिसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम क्या है, क्या पैटर्न रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी नोटिस के अंदर ही लास्ट में ये जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है। हम पाठ्यक्रम की पूरी हम बात करेंगे, किस तरह का मतलब पेपर रहने वाला, क्या पैटर्न रहने वाला है, वो हम सारा इसमें हम देखेंगे। तो इसमें दो पेपर होंगे और पूरा जो दोनों मिला के 400 अंक होंगे। ये पहला जो पेपर है इसमें आपके 100 अंक होंगे। 100 अंक मतलब 100 पेपर होंगे, सॉरी, 100 100 प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा तो टोटल आपके 200 अंकों का ये पेपर हो जाएगा। यानी कि जो पहला फर्स्ट पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो अभी 1/3 नेगेटिव मार्किंग चल रही है, तो ये 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। फर्स्ट पेपर की ये बात है। अब इसमें आगे इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें रहने वाले हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। और इसमें आपको कम से कम जो पेपर में 40% अंक लाने अनिवार्य है। और 5% की और छूट दी गई एस सी एस टी के जो लोग हैं, एस सी एस टी के हैं, उनको ये 5% की छूट दी गई है। ठीक है। इनमें कौन कौन से टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक। और उसमें एक और लाइन कही गई है कि सिलेबस एंड पेपर्स। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यदि ये जो संबंधित बोर्ड है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, वो चाहे तो इसमें परिवर्तन भी कर सकता है, कोई चीज़ें बदल सकता है। हालांकि अभी तक इसका विस्तृत पाठ्यक्रम को लेकर कोई भी सूचना आई नहीं, सिर्फ टॉपिक ही दिए हुए हैं। तो इसके इसे लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि इनमें क्या क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट पेपर की मैं बात करता हूँ। तो फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो आपने अभी जो जिस ये फर्स्ट पेपर है, लगभग सभी भर्तियों में कॉमन ही है। सभी भर्तियों में, लगभग सभी में, जैसे सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी या पीटीआई में, लगभग यही टॉपिक रहते हैं। इस इनमें भी क्या क्या है वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इसका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है, उसमें वहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं हिंदी में आपको कुछ टॉपिक्स में बता दूंगा। हालांकि इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, आप पीडीएफ भी देख सकते हो। तो इसमें जैसे ये राजस्थान का भूगोल और ऐतिहासिक कल्चर है। इसमें भूगोल में भौतिक विभाग, जलवायु, सिंचाई, वनस्पति या डेयरी, जनसंख्या वगैरह, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये है। और जो इतिहास में जो ये इतिहास हम जो पढ़ते हैं, जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता है, और 8वीं शताब्दी से लेकर गुर्जर प्रतिहार वगैरह, जो राणा प्रताप के है, प्रजामंडल के, ये सारी चीजें, लोक देवता, लोक देवियाँ, ये सारे टॉपिक्स जो दूसरी भर्तियों में भी है, सेम टू सेम इसमें भी रहेंगे। तो ठीक। और उसके बाद करंट अफेयर्स में भी राजस्थान के व्यक्ति या स्थान समसामयिक मामले वगैरह, ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं आएगा। ये आएगा, ये जो टॉपिक से अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं आएगा, सिर्फ राजस्थान जी से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो आएंगे। यानी कि ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है। और वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड जो जीके है उसमें महाद्वीप, महासागर की विशेषताएं, पवन प्रणाली वगैरह, ये आए, ये हैं। और उसके बाद जो ये तो वर्ल्ड का हो गया। और भारत के हम उसमें भी ये भारत के भौतिक विभाग है, और मानसून मानसून प्रणाली वगैरह वगैरह ये। ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला शायद न आए। ठीक है। वो आगे भी हम इनमें कुछ टॉपिक्स है वो कौन से वो देख लेते हैं। ठीक है। ये एजुकेशन साइकोलॉजी के भी टॉपिक्स कुछ है, वो आप यहाँ से अपन देख लेते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी वही की वही जो रीट है, सेकंड ग्रेड वगैरह जो शिक्षक भर्ती है या पीटीआई शिक्षक भर्ती है, उनमें जो रीट है लगभग सेम टू सेम टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये
फर्स्ट पेपर केस देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा जो पिछला जो फर्स्ट पेपर था वो कैसा आया था। ठीक है, उसमें बाकी तो हम नहीं देखेंगे, जो विश्व का जो जीके था उसमें हम ये देखेंगे। इसमें जैसे ये जो सवाल है आप यहाँ से देख रहे हैं, ये सवाल जो ज्वालामुखी को ये है, ये जल संधि को लेकर, ये जो विश्व की इतिहास से संबंधित ये है, आया आया था सवाल। और भी कुछ है, हम सवाल देख लेते किस प्रकार के जो पिछले पेपर में जो पिछली भर्ती हुई है उसमें आए थे। और ये जो है भारतीय जो जो दर्रा है, दर्रा को लेकर भी ये सवाल आया था। और ये बंदरगाहों को लेकर सवाल आया था। ये भारतीय कृषि का जो गोल क्रांति वगैरह उसमें है। और ये मंदिर है कौन कौन से राज्य में, वो सवाल आया था। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के घास के मैदान कौन सा है उससे संबंधित आया था। और ये एक्सरे वगैरह विकिरण से संबंधित मकर रेखा का और और आया था। और विक्टोरिया जलप्रपात का भी इसमें सवाल ये आया हुआ है। और कुछ हम आगे कौन कौन से सवाल आए हैं वो एक बार देख लीजिए। जो पर्वत है, जो एंडीज वगैरह पर्वतों को लेकर आया था। और उसके बाद ये कुछ ऐसे ही गिने चुने सवाल आए, ज़्यादा नहीं आए थे। और फिर ये आए थे कुछ गिने चुने सवाल जो मैंने आपको बता दी, ये फर्स्ट पेपर में आए थे। अब हम इसमें सेकंड पेपर की सार जो बात कर लेते क्या सिलेबस है। जो पहले तो नोटिस जो आया उसमें क्या दिया वो हम देख लेते हैं। जो ये भर्ती वाला जो नोटिस है उसमें क्या क्या वो हम देख लेते हैं। तो ये जो सेकंड हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर होगा, सेकंड जो सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट का होगा लाइब्रेरी साइंस का होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्किंग होगी, यानी कि 100 × 2। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, 2 अंकों का होगा। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी जिक्र किया गया है। और इसमें भी आपको 40% अंक लाने हैं और 5% की जो SC ST वाले उनको छूट मिल गई है। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए लाइब्रेरी साइंस के, वो पिछली बार भी ये सेम टू सेम थे, इस बार भी सेम सेम, लेकिन ये इंग्लिश में दिए हुए हैं और मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आता नहीं है। तो उनको हिंदी में टॉपिक्स या ये पॉइंट्स या बिंदु है वो देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आपको ये पूरा हम देख लेते कौन कौन से टॉपिक्स है। तो इसको इसको भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। आप ये टेलीग्राम चैनल में इसका ये पड़ा है, वो आप इसमें से देख सकते हो। तो इसमें ये ज्ञान जगत है, वो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, उनके सिद्धांत है, वो सारे इसमें दिए पड़े। वर्गीकरण के जो सिद्धांत होते हैं वो है। और दशा संबंध है, PMEST वाल है, वो ग्रंथ सूची सूची है, ओपेक वगैरह है। और क्लासिफाइड कैटलॉग है, ACR है। और इनके जो नियमों को लेकर जो सवाल है वो इसमें आए हुए। और ये सूचीकरण श्रृंखला प्रक्रिया, ये जो टॉपिक्स है ये आएंगे। अच्छा, अब हम इसका जो सेकंड पेपर जो हुआ था उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें भी कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारे जो सिलेबस में दिए, उस सिलेबस को छोड़ के भी मैंने ये देखे लगभग 14-15 तक यानी कि 13 से लेकर 15 ऐसे सवाल थे जो इन टॉपिक्स के हटकर भी आए। यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस का जो मूल इकाई है उसमें 1 2 3 4 5 इकाइयाँ, उनमें से हमारे पास ये सेकंड इकाई है जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी में ज्ञान संगठन सूचना प्रवृत्ति है। लेकिन फर्स्ट इकाई से भी सवाल आए, कंप्यूटर वाले भी आए, मैनेजमेंट वाले भी आए। सारे सवाल मिला के लगभग 13 से 15 आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो हमें सिर्फ इसी सिलेबस को आधार मानते हुए तैयार नहीं करें, हालांकि ये तो हमें मजबूत करना ही है। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है लाइब्रेरी साइंस उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल इसमें से पूरे नहीं बने। क्यों, हालांकि ये पेपर इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी भी था, 20 नंबर एजुकेशन साइकोलॉजी के भी थे, इस पे 15 सवाल इसके भी थे। तो बाकी 50-60 में कोई खास इतने सवाल मतलब जितने आने चाहिए उतने नहीं आए। तो उस बात को हमें देखते हुए तो हमें दूसरे टॉपिक से उनके ऊपर भी बराबर ध्यान देना होगा। क्योंकि मान लो आउट ऑफ आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हमें तो हमें अपना तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सिलेबस की बात। अब एक और बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी कमेंट भी करेंगे हम पढ़ें क्या। ठीक है, तो मैं जब हम पढ़ने की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है, सबसे पहले अगर आप इसको मानो चाहे मत मानो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी की परीक्षा होती है इसमें बहुत सारे सवाल हु बहू आपकी डीलिस बिलिस की बुक में आए।
DLIS की बुक में से, BLIS की बुक में से और MLIS की बुक में से। DLIS की 01, 02, 03, BLIS की 02, 03, 04 नंबर किताब, MLIS की 02 और 03। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, ये इस सिलेबस को कवर करेगी। और बाकी जो टॉपिक्स है वो सारी किताबें आपको बेसिक बेसिक उनका आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी सेकंड पेपर की बात। ठीक है, और हम फर्स्ट पेपर की बात करें, जीके की अगर हम बात करें, तो जीके जैसे वैसे तो आप 9th to 12th आरबीएससी की जो किताबें इस सिलेबस को कवर करती है, जो इन टॉपिक्स को कवर करती है, ये जो टॉपिक्स आपके जो दिए गए हैं इनको जो कवर करती है, ये जो जीके वाले जो टॉपिक्स है इनको कवर करती है, वो आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो बुक लगती है वो पढ़ लो। ठीक, और 10th 12th में भी अच्छी बुक्स है, इसमें भी है, और बाकी इंडिया वर्ल्ड जीके के भी लिए भी है। ये तो आपको पढ़ना। उसके अलावा आपके पास जो भी चीज है, मान लो कई कोई मान लो लक्ष्य की पढ़ता है, किसी के पास पनोरमा की भी हो सकती है, किसी के पास ये गरुड़ प्रकाशन की भी ये कहते हैं, कोई कोई नाथ का भी कहता है। जो भी हो आप पढ़ सकते हो। सवाल वही कि बेसिक चीज आजकल जो सवालों में पूछी जाए, कितना भी आप पढ़ो कुछ भी कोई उसका था नहीं है। ठीक है, अब बात रहेगी जो एजुकेशन साइकोलॉजी की। ठीक, एजुकेशन साइकोलॉजी भी काफी लोगों के लिए टफ पड़ती है। अब इसमें कई लोग वंदना जादौन के भी पढ़ते हैं, कोई धीर सिंह धाबाई की भी बताता है। तो उनमें से जो भी आपको अच्छा, इनकी अच्छी किताबें हैं, तो आप एक बेसिक प्लस एमसीक्यू की लेके आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक, बाकी किताबों के तो बहुत सारे प्रकाशन पढ़े, तो सभी की जरूर नहीं, जो सिलेबस को कवर करती है वो उसमें से पढ़ लो, प्लस आपके एमसीक्यू जो पुराने सालों के जो क्वेश्चंस आए वो आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट जीके के जो इस सिलेबस को कवर करती है वो पीवाईक्यू, पुराने वर्षों के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू, वो आप पढ़ सकते हो। तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आ गया हो, कौन सी किताब पढ़ने क्या पढ़ना सारा आपको समझ में आ गया होगा, और मेरी तरफ से कोई कमी रही नहीं है। और यदि कोई ऐसी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।